हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर मुजाहिद मेमन और होम्योपैथिक जोहापुरा अहमदाबाद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एलर्जी किस किस प्रकार की होती है। बहुत सारी एलर्जी होती है। जिस तरह आज हम देखते हैं कि एलर्जिक रेनाइटिस होती है। एलर्जिक रेनाइटिस के अंदर क्या होता है कि आँखों में जलन होती है, नाक से पानी होता है, बार बार छींकें आती है। पेशेंट सुबह उठता है, उठने के साथ छींकें शुरू होती है, बार बार एक साथ 10-15 छींकें आती हैं। वो सर में दर्द होता है, उसको कहते हैं एलर्जिक रेनाइटिस। दूसरा होता है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है कि जो श्वास लेने की फेफड़ों के अंदर नलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे श्वास में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट होता है, श्वास लेने में निकालने में तकलीफ होती है, उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जिसको अस्थमा भी कहते हैं। और तीसरी होती है अर्टिकेरिया, स्किन की एलर्जी, कि किसी चीज़ के खाने की वजह से या खट्टी चीज़ खाने की वजह से या पानी में रहने की वजह से, धूप में रहने की वजह से शरीर पर खुजली शुरू होती है, पित्त निकलती है, चक्कम में पड़ जाती है, जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं। और भी बहुत सारी एलर्जी होती है, मगर मोस्ट कॉमन ये 3 एलर्जी आज हमको देखने मिलती है: एलर्जिक रेनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और अर्टिकेरिया। अब 3 होती किस तरह है, तो अलग अलग एक्सटर्नल इम्पैक्ट होते हैं। किसी को डस्ट की वजह से एलर्जी है, किसी को मिल्क से एलर्जी है, किसी को खट्टी चीज़ से एलर्जी है, किसी को चिकन से एलर्जी है, किसी को टमाटर से एलर्जी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक रिपोर्ट आता है, जिस रिपोर्ट के माध्यम से हमको पता चलता है कि एलर्जी क्या है। हाँ, अब एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक अस्थमा है। अस्थमा एक कॉमन है, क्यों कि आज पॉल्यूशन के खातिर हवा में तब्दीलियाँ, फ्रेश हवा नहीं मिलती, जिसके ज़रिए हवा के अंदर से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसी वजह से एलर्जन होते हैं, तो बॉडी में एलर्जी होती है। अब एलर्जी को फाइंड आउट कैसे करें कि ये एलर्जी है या किसी और चीज़ से हो रहा है। तो एलर्जी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट्स होते हैं। एक CBC रिपोर्ट से, जिसमें ESR को देखा जाएगा और एओसिनोफिल को देखा जाएगा। एओसिनोफिल हाई आ रहा है, ESR हाई आ रहा है, मतलब एलर्जी कंटेंट है। दूसरा रिपोर्ट IgE ले आएगा, IgE सीरम देखा जाएगा, IgE हाई आ रहा है तो भी एलर्जी कंटेंट है। दूसरा कि कई पेशेंटों को कई बार सर्दी खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है उसको अस्थमा जैसा है, तो ऐसा होता नहीं है। अस्थमा के लिए रिकरेंट होना ज़रूरी है। एक बार का हो जाना ये अस्थमा नहीं कहलाता, मगर बार बार होता है, बार बार सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी हो जाती है, तो उसको अस्थमा कहते हैं। वो अस्थमा क्या है कि अस्थमा एक कॉमन वर्ड से, बाकी उसको COPD है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जिसमें भी 2 टाइप्स होता है, ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, वो अलग है। जिसमें क्या होता है, कई बार एक डॉक्टर अस्थमा कहता है तो पेशेंट के अटेंडर में, पेरेंट्स में और जिस पेशेंट में होता है, उस पेशेंट के अंदर एक हाव होता है कि मुझे अस्थमा है, तो वो हाव की वजह से कई बार वो बीमार हो जाता है, जिसमें इन्हेलर लेना पड़ता है बार बार। इन्हेलर की वजह से इन्हेलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इन्हेलर कोई अस्थमा की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इन्हेलर लेते हैं तब तक हमें अच्छा रहता है, वापस प्रॉपर होता है। अगर एलर्जी को सही से ट्रीट करना है, हार्मलेस वे से प्रॉपर क्योर करना है कि रिकरेंट ना हो, तो उसके लिए होम्योपैथी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि होम्योपैथी से एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, ट्रीट हो जाती है। उसके लिए होम्योपैथ का कांटेक्ट करें। मेरे क्लिनिक जोहापुरा में है और होम्योपैथिक क्लिनिक, हमारे क्लिनिक का कांटेक्ट करें। और एलर्जी के बारे में किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहें, हमसे कांटेक्ट करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए जान सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट नंबर है 7047303385।